बेगम आपकी दोस्त, आपके इस गीत संगीत के काफिले में आपकी साथी, आपकी होस्ट। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और ये प्यारा सा प्रोग्राम जो तीनों भाई बहन हैं, आरती जी, मोहित जी और नितिन जी ने अपने प्यारे से पेरेंट्स के लिए रखे हैं, उनकी कुछ सुनहरी यादों को ताज़ा करने के लिए रखे गए हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर अर्ज करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि हो पूरी हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको, हो पूरी हर ख्वाहिश आपकी और मिले खुशियों का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमां का एक तारा तो खुदा दे दे सारा आसमां आपको। अगर आप मांगे आसमां का एक तारा तो खुदा दे दे सारा आसमां आपको। अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ, एक बार स्टार्टिंग से पहले जोरदार तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। थैंक यू। और अब मैं प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहती हूँ मोहित। फॉर कमिंग, सारे लोग टाइम से आ गए हैं, जिस मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी और सबने वो फॉलो किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये प्रोग्राम बहुत ही महीनों से, सालों से सबके साथ करने का मन था, कि जिसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये प्रोग्राम आप सबके साथ ही करना था। और आप सबसे, क्योंकि हम सबकी यादें जुड़ी हुई हैं उनके साथ, और ये प्रोग्राम एक हैप्पी प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें हमें उनकी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, कोई इसमें सैड चीज़ नहीं है। ये बहुत ही हम उनकी बस यादें करेंगे, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे, उनकी जर्नी देखेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम में भी 1-1.5-2 घंटे चलेगा। आपने सबने स्नैक्स ले लिए हैं, नहीं लिए हैं तो प्लीज़ ऑर्डर ले लीजिए। बट ये है कि अगर बीच में आप ऐसे ना फील करें कि यार एक ही चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है या बोर हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बोर होगा नहीं, सबको अच्छा लगता है। सब मेरे से भी ज़्यादा शायद आप सबका ही मन होगा ये करने का। तो मुझे ये स्टार्ट करना है एक सबसे पहले पापा की एक छोटी सी वीडियो से, ठीक है। और उस वीडियो के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वो खाली क्योंकि पापा की मस्ती से हम स्टार्ट करेंगे उसको। भैया सबको स्माइल मिल गया है ना। अब दूसरी बात ये है, अभी हमें बाबा जी, मेरे दादाजी, इनको ये नहीं पता, बाबा जी दादाजी माने गोपी किशन वर्मा जी, वो उनको यहाँ पे आना था, उन्होंने ही सब कुछ स्टार्ट करना था, बट वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि कल ही उनकी एक माइनर सी सर्जरी हुई है शोल्डर की, और वो हॉस्पिटल से कल ही डिस्चार्ज होके घर आए हैं। बट उन्होंने
तो नहीं पाए, बट वो उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज भेजा है जो कि अभी 1 घंटा पहले ही उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा। ठीक है, तो आप प्लीज यही सोचिएगा कि वो इन्हीं खड़े होकर बोल रहे हैं। ठीक है ना, 1 सेकंड मैं चला। प्रियजनों, उस महान आत्मा के लिए मैं चंद शब्द कहना चाहता हूँ। तेरे बगैर मुमकिन ये जिंदगी न हुई, तेरे बगैर मुमकिन ये जिंदगी न हुई। खुशी का नाम सुना था मगर खुशी न हुई। अरे मेरे घर में अंधेरा है तेरे जाने से, हजारों चांद भी निकले तो रोशनी न हुई। अरे तुम तो मशहूर थे, तुम तो मशहूर से हंसने हंसाने के लिए, तुम तो मशहूर से हंसने हंसाने के लिए। दोबारा पढ़ता हूँ। तुम तो मशहूर से हंसने हंसाने के लिए। अशोक, सदियां लग जाएंगी, सदियां लग जाएंगी तुझको भुलाने के लिए। कैसे कह दूं, अरे कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती। अरे रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। अपने पुत्र अशोक वर्मा, अपनी पुत्रवधू श्रीमती रजनी वर्मा और मेरे प्रिय दामाद श्री आनंद आर्या को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी रहें सुख और शांति से रहें। आज के दिन यही मेरी अंतिम श्रद्धांजलि है। थैंक यू। से कम नहीं है, इतनी बढ़िया। अच्छा, अब क्या है कि बाबा जी नहीं आए, और बाबा जी अगर नहीं आए तो उनके श्रवण कुमार कैसे आएंगे? ताऊजी भी नहीं आए, तो इसीलिए रक्षा चाचा जी भी नहीं आए। वो उनके साथ उनका ख्याल रख रहे हैं और घर पे हैं, तो उन्होंने भी मैसेज भेजा है छोटा सा, तो एक वो भी प्ले करेंगे। आज हमारे बीच भाई साहब नहीं है, भाभी जी भी नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनका प्यार हमेशा हमारे हृदय में रहेगा। हम 3 भाइयों में जिंदगी में कभी भी कोई मतभेद नहीं रहा। जो भाई साहब ने कहा वो फाइनल होता था। हमारा परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर बड़ी से बड़ी बाधा को हमने हमेशा मिलकर पार किया है। भाई साहब और भाभी जी जहाँ भी हो, प्रभु अपने श्री चरणों में उनको स्थान देना, उनका आशीर्वाद हमेशा सब पर बना रहे। ये हमारे परिवार के संस्कार हैं जो मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए साथ हैं। ओम शांति। थैंक यू। मैं अब समर जी को बुलाऊंगा, ये आज की होस्ट हैं, तो ये हमको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच मोहित जी। जैसे कि मोहित जी ने कहा कि प्रोग्राम
हम हैप्पी करना चाहते हैं। कुछ उनकी अशोक जी और रजनी जी की खट्टी मीठी सुनहरी पलों को याद करके उन्हें ताज़ा करना चाहते हैं। तो बस इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जाना तो एक दिन सभी को है, और भगवान भी या अल्लाह भी उन्हीं को पहले बुलाता है जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं। उससे भी तो अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। और जैसे मोहित जी ने बताया कि उनकी मम्मी कैंसर से, और ये आजकल इस बीमारी से ज़्यादातर सभी लोग वो कर रहे हैं, स्ट्रगल के आम तौर से ये आजकल सुनने को मिलता ही है। बट कोशिश हम पूरी करते हैं। हाल ही में मेरी सिस्टर को भी था कि मतलब कि ठीक हो जाए, या हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, बट उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम कैसे वो कर सकते हैं। बट दिल में ये हौसला रहता है कि एक दिन ये करके सब्र आ जाता है कि एक दिन हम सभी को जाना है। और सुकून हमें कब मिलता है कि बेचैनी उसको होती है जो गलत करता है, जो किसी के साथ एक अच्छे व्यवहार नहीं करता, उसको बेचैनी होती है। जो सही इंसान है उसको कुछ डर ही नहीं होता है कि आज जाना है कल जाना है। इसलिए छोटी छोटी चीजें होती हैं। किसी गरीब का थोड़ा सा भला कर दीजिए, किसी को अंधे को रोड क्रॉस करवा दीजिए, किसी को अच्छी आपके जरिए कोई अच्छा मैसेज जाता है तो वो, जैसे कि मोहित जी ने बोला कि उनके पापा काफी हैप्पी थे, लोगों को प्रेरणा देते थे। उनकी वाइफ भी मतलब कुछ इसी तरीके का उनका भी नेचर था, बहुत खुश मिजाज दोनों लोग थे। तो उन्हीं के लिए कहती हूँ कि जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही हैं, और एक दिन मुझे क्या किसी की भी उम्र तय नहीं है, तो जाना सबको है एक दिन। बस अच्छे काम करते रहिए। इसी पे मैं आधारित कुछ बोलना चाहती हूँ कि हमें आरज़ू थी एक आशिया बनाने की, उस पर भी नजर लग गई जमाने की, और हमारे दर्द को कोई ना समझ सका, क्योंकि आगे आप लोग जानते ही होंगे क्या बोलूंगी मैं, क्योंकि हमें आदत है मुस्कुराने की। तो दोस्तों, जिंदगी में कितने भी गम तकलीफ परेशानियां क्यों ना आए, सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और मोहब्बत भरे गीत गुनगुनाते रहिए। थैंक यू।
थैंक यू। ऐसे रिश्ते को मैं यहाँ पर बधाई भी दूँ, क्या करूँ, अब जो चीज़ निकल चुकी है। बट मैं अब बुलाना चाहती हूँ मोहित जी के पापा के जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जोगिंदर जी। कहाँ पर है? प्लीज जोरदार तालियों से इनका वेलकम कीजिए। हंसते हंसते आंसू भी आ जाते हैं, खुशी के ही समझिएगा। थैंक यू। Friends and family members of अशोक वर्मा, मैं कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अशोक वर्मा की। मैं और अशोक वर्मा 1971 में दोस्त बने थे। हम जब दोनों कॉलेज में बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में हमने शामला कॉलेज में एडमिशन लिया तो तब हम दोनों क्लोज आए और हम कैंटीन जाते थे, वहाँ पे इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे। पैसे कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा इसका कोई भी हिसाब नहीं होता था। मेरे घर में लाइट नहीं होती थी, मैं अशोक वर्मा के घर ही पढ़ता था। P25 नवीन शाहजहां 300 यही एड्रेस था और वहाँ पे हम रात को भी पढ़ते थे। खाना वहीं पे सुशीला रानी जी जो माता श्री थी वो हमें खाना खिलाती थी, बिना चाय के कभी नहीं भेजना उन्होंने। तो ये हमारा कॉलेज का वो था। और यदि कभी वो मेरे घर जाते थे, मेरे घर के पास एक बहुत ही अच्छी पकोड़े की दुकान थी, तो हम वहाँ पे पकोड़े जरूर खाते थे। और अशोक वर्मा के पास एक लंबरेटा स्कूटर होता था, हम उसी स्कूटर पे जाते थे। और चांस की बात, एक दिन मैंने कहा यार अशोक ऐसा है कि स्कूटर मैं चलूंगा, तो रघुवरपुरा रोड थी, काफी बिजी रहती थी। कहने लगा ठीक है तू चला, मैं पीछे बैठता हूँ। तो आगे रश आया तो वो मुझे कहता ब्रेक लगा, मैं और स्पीड दे रहा हूँ क्योंकि मैंने साइकिल चलाई थी, स्कूटर पे पहली बार बैठा था। तो मैं वो कहता ब्रेक लगा, मैं और स्पीड दे रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने एक मारा किसी को, और बट अशोक वर्मा की हाइट इतनी अच्छी थी उसने गिरने नहीं दिया। और आखिरकार वो कॉलेज पीरियड जो है बहुत ही अच्छा रहा हमारा, परंतु वो कॉलेज ही क्या जिसमें कोई एक मीठी याद ना हो। वो मीठी याद यही थी कि हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड एक ही थी। उसके बाद ये अशोक वर्मा अपने बिजनेस में लग गए, हम अपने बिजनेस में लग गए, मिलना जुलना कम हो गया। परंतु चांस की बात देखिए, अशोक वर्मा की प्रिंटिंग प्रेस शादरा में, और मैंने भी एक शॉप ली जीटी रोड शादरा में। तो वहां मैं केमिकल का बिजनेस कर रहा था, अशोक वर्मा अपनी प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे और हम फिर मिलना चालू हो गए। उसके बाद बच्चों की शादियां वादियां हुई, बच्चों की पढ़ाइयां हुई, तो हम लोग मिलते जुलते रहे। और इस परिवार की एक खास बात है, जो संस्कार श्री गोपी कृष्ण जी ने अशोक वर्मा के फादर ने उनको दिए हैं, वही संस्कार आगे अशोक वर्मा एंड रजनी वर्मा जी ने आगे अपने देवरों को, ननद को और उनकी बहुओं को सबको दिए। और वो संस्कार इतने अच्छे हैं जो अभी रजो ने बोले कि हम बिल्कुल दुख की घड़ी में एक साथ रहते हैं, एक साथ। और मतलब किसी की भी कोई शादी हो, वो पापा जी इनके डिसाइड करते थे, हाँ भाई तेरी ये जिम्मेदारी है, तेरी ये जिम्मेदारी है, तेरी ये जिम्मेदारी है। और वो हर बंदा उनकी बात को टालता नहीं था, वो अपनी जिम्मेदारी सारे निभाते थे। अब हम काफी बड़े हो गए, जब 60 प्लस हो गए, हम लोग इतनी अब बिजनेस में मेहनत नहीं कर पाए, तो हम लोग टाइम पास करने के लिए अशोक के यहाँ ताश खेलने जाते थे। और ताश खेलना अशोक के पापा को भी बड़ा पसंद था, तो हम लोग एंजॉय करते थे वहां पे। बट भाभी जी के हाथ की वो मसाले वाली चाय वो हम कभी नहीं भूलते। चाय कभी खाली नहीं थी, साथ में बिस्कुट जरूर देते थे। और कभी हम जा रहे हैं घर अशोक के, तो भाभी जी हमें सामने कुर्सी पे बैठे हुए गली में मिलती थी, क्योंकि ऊपर तो नहीं चढ़ पाती थी, तो गली में सर्दियों में धूप का एंजॉय करती थी। तो मतलब ये परिवार इतना अच्छा जिसका कोई हिसाब नहीं है।
अशोक वर्मा का एक मुझे शेर याद आ रहा है, मैं एक मुसाफिर था और तू थी हम सफर मेरी, गम भी थे और खुशियां भी थी मगर सब रंगी था क्योंकि तेरा साथ था। कब आएगी तू, कब बैठेगी तू, कब रूठेगी तू, कब मनाएगी तू, एक प्यारा सा एहसास था। अब पता चला तेरे शहर में इखलासो वफा कुछ भी नहीं, इस मुसाफिर की मोहब्बत का गिला कुछ भी नहीं। और आप फील नहीं करेंगे अशोक और मैं, जिस दिन अशोक कहता है यार मैं ना अपना जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये मार्केट से होके आया और वहीं पे ना थोड़ा सा इसकी तबीयत खराब हुई, इसने वहीं पे रेस्ट किया, फिर ये घर पे आया और उस दिन हमारे साथ प्लेइंग कार्ड नहीं खेली, ये बैठा रहा, लेटा रहा। फिर कहने लगा कि मैं ना अपना वहां दीपक के पास जा रहा हूँ और दीपक मुझे लेने आ रहा है। दीपक लेने आया इसको और ये दीपक के साथ चले गए। और फिर 4-5 दिन बाद मुझे ना रज्जो और दीपक का फोन सुबह आता है कि यार हम अशोक चले गए और हम गादियामार हिंडन में जा रहे हैं उसको लेकर। तो मैं कहा मैं भी आऊं, बोला नहीं यार हमने भी मुंह नहीं देखा है, आप नहीं आइएगा। बट मेरे से रुका नहीं गया, मैं शाम को 4 बजे, ये तो सुबह की बात है, मैं शाम को 4 बजे गाड़ी उठाई, हिंडन गया, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बाहर से ही नमन कर कर आ गया। अशोक वर्मा जैसा कोई भी दोस्त मेरा आज तक ना है ना होगा, और मैंने आज तक जितना भी प्रिंटिंग का काम कराया है अशोक वर्मा से ही कराया है। और चांस की बात है कि अब कंप्यूटर आ गया, बिल बुक तो नहीं छुपवाई, परंतु विजिटिंग कार्ड मैंने आज तक नहीं छुपवाया। जब से अशोक वर्मा गए मेरे अपने बिजनेस का एक भी विजिटिंग कार्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं उसी से थैंक यू। मैं अब ये मिट्टू 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 बोल रहा हूँ, वैसे रचित नाम है इसका, है ना? तो रचित भी शेयर करना चाहता है, क्योंकि पिछले कोविड के टाइम में इन लोगों ने इतना, हम तो थे ही नहीं यहाँ पे उनके साथ, हम तो दूर थे, इन लोगों ने इतना टाइम बिताया उनके साथ, सुबह शाम की पार्टियां, शेर व शायरी, एक से एक नए नए खाने। तो मिट्टू भी कुछ बात करेगा। बोलना चाहूँगा कि आज रोना किसी को नहीं है। हेलो, हाँ, तो पहली बात तो ये है कि किसी को रोना नहीं है आज, राइट? क्योंकि हम उनकी लाइफ सेलिब्रेट करने यहाँ पर आए हैं, उनकी अच्छी यादें, कोई यादों को याद करने आए हैं। तो मुझे पता नहीं क्या बोलूँ, मैं अपनी फीलिंग्स ज़्यादा बता नहीं पाता, मैं फील कर पाता हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते। बट यस, अभी पिछले 2-3 सालों में हमारी फैमिली से काफ़ी लोग चले गए, राइट? जैसे पहले बड़ी मामी गई, फिर बड़े मामा जी गए, फिर उसके बाद मेरी दादी गद्दा गई, आनंद जीजा जी गए, राइट? तो ये सबके लिए मतलब बहुत शॉकर था हमारे लिए, मतलब इजी चीज़ नहीं थी किसी को, हम सबको सहने के लिए, राइट? तो सबकी कुछ बातें वो याद आती हैं। जैसे अगर आप मामी की बात करो तो मामी के बारे में कभी भी सोचते हैं, जो पहली चीज़ जो उनकी याद आती है उनकी स्माइल होती है। तो जब भी उनको देख लो वो स्माइल कर रही होती थी, मामा जी पूरे दिन उनको छेड़ते थे और फिर वो हंसते रहते थे। अब मामा जी की बात करो, उनको याद करो तो अभी भी ये याद आता है कि वो सामने उनका ग्लास रखा होगा और वो कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, पकौड़े या फिर दम आलू का उनका बहुत शौक था। कोई भी आता था उनको लगता था मैं खुद बनाऊँ अपने हाथ से, दम आलू बनाऊँ। तो लगता था वो भी बैठे होंगे, दम आलू बना रहे होंगे, फिर हाथ में कुछ खा रहे होंगे और गाने गा रहे होंगे। और ट्रस्ट में अभी भी वहाँ पर ऊपर यही हो रहा होगा कि ये 2 दुनिया है, बस बीच में दीवार है, हम उनको नहीं देख सकते, वो हमको नहीं देख सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो लोग हमसे बात नहीं कर सकते, राइट? सिर्फ इतना डिफरेंस है। वरना ऊपर भी हम लोग जैसे वेट कर रहे हैं कि 6 तारीख आएगी, साथ इकट्ठे होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। ऊपर वो लोग भी यार यही वेट कर रहे होंगे हम सब कि 6 तारीख आएगी, हम सारे बैठेंगे, देखेंगे क्या फंक्शन हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं। ऐसी दद्दा थी, मेरी दादी थी, उनकी भी डेथ लास्ट ईयर हुई कोविड से। तो उनके बारे में याद करो तो हमेशा जो चीज़ याद आती है वो ये आती है कि वो मट्ठी के साथ अचार खा रही, उनको अचार का बहुत शौक, राइट? तो कुछ भी होता था उनको लगता था कि मैं डाइनिंग पे आऊँ और हाथ में चार लेके खाती रहती थी। आनंद जी के बारे में अगर बात करो, उनके बारे में भी ये चीज़ याद आती है, कभी भी उनकी तरफ देखो वो बोलेंगे मेरे लिए पानी लाओ जब भी उनकी तरफ देखो ये बोलते हैं मेरे लिए पानी लाओ।
और कुछ भी उनसे पूछो सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ भी अगर कोई चीज़ हमने घर पे बनाई है खाने के लिए दी है, वो अच्छी भी नहीं बनी होगी, उनसे पूछो सही बनी है, बोले हाँ बहुत अच्छी बनी, मज़ा आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने कुछ एक छोटी सी चीज़ लिखी है, तो वो मैं पढ़ूंगा अभी। कुछ लोग यहाँ जरूर कम हुए, लेकिन एक परिवार वहाँ ऊपर भी बन गया होगा। मन दुखी है, आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन मामी के पास मामा और नानी के पास उनका बेटा भी पहुंच गया होगा। अब वो ऊपर ना ही उदास रहेंगे, ना ही कोई दूरी उनको सताती होगी, कुछ अपनों का साथ जो बन गया होगा। मामा जी बनाएंगे आज के दिन ना, मामा जी बनाएंगे दम आलू, नानी के हाथों में बेसन के लड्डू, क्या कमाल का माहौल छा गया होगा। हाँ, ऊपर भी एक परिवार बन गया होगा। अब ना ही कोई दर्द होगा, ना ही कोई रोग, माती माती कहते होंगे उन्हें वहाँ भी सब लोग। उनका बेटा आज भी ऊपर उनको हंसाता होगा, ऊपर भी एक परिवार बन गया होगा। वह भी आज एक साथ बैठे होंगे, तब मामा जी ने पूछा होगा सीमा मामी जी से कि सीमा क्या बनाऊं, तो एक जवाब आज वहां से भी आया होगा। हाँ, एक परिवार ऊपर भी बन गया होगा। दादा से भी सबका मिलना हुआ होगा, क्या पूछूं दादा से, ये मामा जी ने किया होगा विचार। आखिरी में उन्होंने हंसकर पूछा होगा कहाँ है मेरा अचार। आनंद जी का स्वागत भी बहुत जोर शोर से किया होगा, नहीं आना था इतनी जल्दी, ये गुस्सा भी जरूर दिखाया होगा। हाँ, कुछ लोग जरूर कम हो गए, लेकिन एक परिवार ऊपर भी बन गया होगा। थैंक यू। ऐसा शेयर करना चाहती हूँ कि सजदों में भी हम तो यही करते हैं दुआएं, सजदों में भी हम तो यही करते हैं दुआएं कि खुदा आप सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमाए, कि खुदा आप सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमाए। और मैं अब मोहित जी की वाइफ को एक बार बुलाना चाहती हूँ, वहाँ पर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। वो अपने तरीके से अपने सभी बड़ों को क्या बोलना चाहती हैं वो बोल दीजिए, प्लीज वेलकम। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू एवरीवन आने के लिए। मम्मी की स्माइल इज एंड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी प्रेशियस। एंड पापा हमेशा, मुझे याद है जब भी आते थे, मैं पतीसा खाना बहुत पसंद करती हूँ, तो हमेशा मेरे लिए इतना बड़ा बक्सा पतीसा के लिए आते थे। तो आज हम बस यही सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं उनको और मम्मी को। तो थैंक यू कि आप लोग आके यू आर जॉइनिंग अस एंड kind of giving them kind of just to thank everybody. I would say. को रखा हमारे बीच। और अपने सर्वेश जी हमारे बीच आ जाइए, जो कि मोहित जी के फैमिली फ्रेंड है। आइए। ये सर्वेश शर्मा है, ठीक है। हम जब ई पॉकेट जशाद गार्डन में शिफ्ट हुए थे 1988 में, ये हमारे घर के साथ वाले घर में रहते थे और इनका घर अभी भी वहीं पर है। और ये इनको हमारे घर की हर इंसान की ABCD सब पता है, शुरू से लेके आखिर तक। किसने कौन से स्कूल में पढ़ाया है, किसने किस महीने की फीस दी या नहीं दी है, वो हॉल के पैसे दिए नहीं दिए, और किसके घर में क्या बना ये भी पता था, वो कब कड़ी बनी है और कब क्या बना है। बिल्कुल, किसके घर में क्या बना है, इनके घर में क्या बना है, कोई यहाँ खा रहा है कोई वहाँ खा रहा है, तो सब कुछ पता है। तो ये अच्छा, और खाली यही नहीं, और ये तो वैसे भी प्रेजेंटर सिंगर ऑलरेडी इनका प्रोफेशन भी है। तो ये आज ये हम सबको अपनी व्यूज शेयर करें। बहुत दिल से धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। एग्जैक्टली ये जो इवेंट है ये प्लान हुआ, और जब मोहित कनाडा में था, मोहित ने मुझे वहां से बात शेयर करी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मेरे को सुनते सुनते अगर चाय का लुत्फ, कॉफी का लुत्फ ले रहे हैं तो और आनंद आएगा बात को सुनने में। तो ये अचानक से नहीं बना कि आप सब को इन्वाइट किया गया कुछ दिन पहले और आप सब यहाँ आए। ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा था मोहित के मन में, पर कहते ना कनेक्ट नहीं हो रहा था। कनेक्ट करने के लिए इतनी बड़ा कनेक्शन बना दिया गया कि भाई साहब उस सरजमी को छोड़कर हमारे बीच में यहाँ आज खड़े। एक बार मोहित के लिए तालियां बजा दें, क्योंकि ये प्लान कनाडा में रहकर तो नहीं हो सकता था। कहते हैं कि किसी चीज को एक्शन में लाने के लिए पहले उसको सोचना विचारना पड़ता है। तो प्लानिंग हुई है पूरी, और मन में एक बार बार हम ये कह रहे हैं कि हम सेलिब्रेशंस के साथ ये करेंगे, पर मन में एक दर्द था कि मैं पापा मम्मा से नहीं मिल पाया, तो उनको कैसे हम ट्रिब्यूट दें।
तो ट्रिब्यूट देने का बेस्टेस्ट वे ये है कि मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में, मैं जानता हूं कि आप में से सब बड़े हैं, आप सब मेरे आदरणीय हैं, कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा जहां पर हम अपने मम्मा पापा को इस तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं और सबको बुलाना, सबको कनेक्ट करना। कहां से हमारे बीच में दिल्ली के बाहर से भी लोग आए हैं, तो सबको एक प्यार भरे इन्विटेशन के साथ बुलाना। और पापा मम्मा आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे अंकल आंटी, बट जरूर वो ये इवेंट देख रहे होंगे और अपने गर्व कर रहे होंगे अपने बेटों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बेटी पर कि कितना अच्छा प्लान हम लोगों ने करा। डियर फ्रेंड्स, मैं अंकल से बहुत क्लोज जुड़ा रहा हूं और शायद मेरी मम्मा की एक ही बेस्ट फ्रेंड थी और वो थी रजनी आंटी। और मैंने कभी अंकल आंटी माना ही नहीं है, मतलब मैंने उनको माँ बाप के आईने से देखा है। जब मोहित कनाडा में था तो मैं इमोशनल भी हो सकता हूँ शायद बताते हुए कि मैं उनको हर इवेंट पे जाकर मिलकर आता था। मैं जब भी जाता था तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे मिलते थे जैसे कि एक नॉर्मल मोहित का फ्रेंड आ रहा है, वो ऐसे मिलते थे जैसे कि मोहित ही आ रहा है, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग थी कि ये मुझे बोलता था कि आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज बर्थडे है, तो वो वेट कर रहे होते थे। और एक बार तो ये रहा कि मैं इतना फंस गया कि मैं रात को पहुंचा, अंकल का फोन ही आ गया कि बेटा तू आज भूल रहा है क्या, आज मोहित ने कुछ भिजवाया नहीं वहां से। मोहित वहां से बोलता मुझे, मतलब डिशेस के प्रॉपर नाम आते थे कि वो यही खाएंगे, ढोकला ज्यादा ही होना चाहिए, इतना ही रखना है 250 ग्राम, और ये डिश रखना है। एक बार तो मैं और मेरी वाइफ राशिका हम दोनों गए, अंकल आंटी से मिले, हमने पिक्चर्स क्लिक करे। वो पिक्चर आज भी सुनहरी यादों के तौर पर मेरे पास है। और उनका जो शायराना अंदाज था, वो एक बिंदास पर्सनैलिटी थे कि मैं दीपक चाचा जी सुन रहे हैं कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपका बड़ा भाई एक बिंदास, मतलब कह सकते हैं कि हाजिर जवाबी में एक अलग सा अफेक्शन पर्सनैलिटी उनकी, एक होता है ना कोई बंदा अटेंशन सीकर होता है, वो उस प्रकार का व्यक्तित्व रखते थे। मैं एक स्पेशल पर्सन के तौर में उनको कॉल करूंगा, क्योंकि अंकल से चाहे कितनी भी संभावना हो, कहीं पर भी अभाव हो, यहाँ तक कि आंटी बीमार रही, उन्होंने अकेले सेवा करी है। आंटी जब बीमार रही तो अंकल ने अकेले सेवा करी है, और इतनी अच्छी सेवा करी है जो शायद कोई बेटा भी नहीं कर सकता। वो खुद जाते थे, लेकर आते थे, और चेहरे पर कभी उन्होंने शिकन नहीं दिखाई कि वो अकेले हैं, परेशान है, कि यार आज सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। बीच में मेरे कुछ ऑफिस बॉय थे जो मैंने अंकल के साथ कनेक्ट करे, तो अंकल ने कहा नहीं बेटा तू रहने दे, मैं कर लूंगा, अभी मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिली उनसे। अच्छा एक मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स ऐसा कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी ये फील नहीं उन्होंने दिया कि मैं मोहित को कुछ नेगेटिव वहां जाके बताऊं कि ऐसा मम्मा परेशान है या पापा परेशान है। वो हमेशा मुझे पॉजिटिव बोलते थे, क्योंकि मैं और मोहित आपस में बात करें तो ऐसी बात वहां ना पहुंच जाए जिससे ये वहां परेशान हो कि ये वहां से बात कर रहा है। क्योंकि भाई साहब को एक साल में 2 बार आने का प्लान होता था। ये जब भी छोटी सी बात होते थे, इन्होंने जैसे दिल्ली करोल बाग कर रखा था, इन्होंने इंडिया और कनाडा कर रखा था। कभी भी इंडिया पहुंच जाते थे और सरप्राइज पहुंच जाते थे। एक बार तो ये बोला कि मैं एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या कर दिया, कह रहे यार पापा को ना बताया नहीं, अगर ये बोलता मैं कनाडा से बोल रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ तो शायद वो आने भी नहीं देते। तो मैं इसलिए इस बार बिना बताए ही आ गया हूँ। वो जरूरी काम है, मुझे बस मन आ रहा है कि उनसे मिलना है। तो गाइस मैं क्या डेडिकेट करूं उस महान विभूतियों को जो मेरे सामने मौजूद है। मैं उन दोनों को यहाँ मंच से नमस्कार कर रहा हूँ। जहां पर ये कहते हैं, अभी वर्मंकर का मैसेज आया था अभी कि भगवान श्री चरणों में उनको स्थान दे, वो स्थान तो उनका काबिज है, वो वहां पर पहले से मौजूद है। ईश्वर उनके साथ है। हम सभी की ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, जो उनसे बड़े हैं हमारे दादाजी, उन्होंने ब्लेसिंग दी। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहे। इस इवेंट को एक मेमोरेबल इवेंट लेके जाना है, यादों में लेके जाना है। हमें जब भी याद आए तो ऐसा एक इवेंट याद रखना है कि हाँ बेटे ने कुछ किया था अपने मम्मी पापा के लिए। एक छोटे से सॉन्ग के साथ मैं अपने पार्ट को क्लोज करूंगा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, नाम जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना नया आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आइए कुछ मेरे मदर मेरे माँ मेरी आंटी के जन्म देती है जो माँ जिसे कभी कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। नींद जुआर दे हंसी हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो वन ऑफ माय फेवरेट है और आप सभी लोग अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर सकते हैं। हम अंकल आंटी को कर रहे हैं। इसके एक शब्द कीमती है। आपके ख्वाब हम आज हो कर जावा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम ना जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहें, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता की पहचान है। ये तो सच है कि एक बार सब लोग साथ है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें धाता की पहचान है। उसमें धाता की पहचान है। थैंक यू। समीर जी ने बहुत संभाला अपने आप को और थोड़ा सॉन्ग भी इतना प्यारा, बहुत एक बार प्लीज जोरदार तालियां। बहुत ही प्यारी सी जर्नी। अब हम ऐसे एक हमने छोटी सी जो हमारे लिए
जो आज की मेन वीडियो जो हमने बनाई थी बहुत ही मेहनत से, अब हम वो देखते हैं क्योंकि इस समय सारे लोग बैठे हैं अपने, और प्लीज़ ध्यान से देखना और अच्छे से देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये इनकी पूरी जर्नी है शुरू से लेके आज तक।
उड़ गई। अप्पू घर, अप्पू घर। ये सारे कपड़े घुसा के पूरे से लिए जाने वाले। लिए सबने निगाहों में चला हूँ तेरी निगाहों में, लिए सबने निगाहों में चला हूँ तेरी निगाहों में, जिंदगी आ रहा क्या प्यार है। जिंदगी आ रहा इसकी बात सारे जितने वैसे पैदल चल के गए ना आज तक ऐसे ऐसे चलते हैं। ये शहनशाह बहुत ही कम नंबर आते थे दोनों के। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौगात ताने हैं, अरे पंडित जी ने माला दिया तालों नहीं ताने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौगात ताने हैं, तेरे कितने बचाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको हलवाई की दुकान में घुस के इसको सिखाना कैसे बनाने। आ रहा हूँ मैं, बहुत ही करीब बच्चे। आ रहा हूँ मैं। हमारी सीमा चाची अशोक मामा जी, मेरे हाथ नरेश मामा जी, गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के लिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के लिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी क्या बात है, क्या बात है। आ रहा हूँ मैं। कभी तुझको गिला शुरू में पढ़ाकू है भाई। मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 हरी बाबा जी, पप्पू बाबा जी, गोपाल बाबा जी। विनोद चैटर्जी कुछ किस्से
कुछ यादें जो ये पापा की वीडियो देखते थे। पुकारता चला गली गली बाहर की बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला। घुटने में तकलीफ हो, तो घुटने में तकलीफ है तभी तो उठने में तकलीफ है यार। लोग कहते हैं कि वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। लोग कहते हैं कि वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। और तुम भी लोगों की कोई बातें आ जाती है, यही सोचती होगी शायद कि मेरे बचपन का वो साथी वही पालन लड़का वो भी अब भूल गया होगा। लोग कहते हैं कि वक्त धीरे धीरे जख्म भर देता है, पर ऐसा होता तो नहीं। क्या मैं तेरे वास्ते लाया था महकते गले। क्या मैं तेरे वास्ते लाया था महकते गले, जिनमें गिलास की कमियां थी मोहब्बत का निखार आज की थी। चले शहर में तुझसे जाकर जब मिलूंगा तो गले तुझे पहनाऊंगा, प्यार की आग मेरा और भी भड़काऊंगा। मुझको मालूम न था ऐसी पहन की रानी तो किसी और के आगोश में मिल जाएगी। नारी अंदाज से पहनेगी चिराई कंगन और मोहब्बत के समंदर को ठुकराएगी। आज समझा तेरे शहर में एक रात और वक्त कुछ भी नहीं, एक मुसाफिर की मोहब्बत का सिला कुछ भी नहीं। क्या मुझे दो कोई तेरी रहेंगे सदा भूले हम पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।
ये पूरी जर्नी इनकी शुरू से शादी से बनाने की कोशिश की। इसमें मुझे जो एक पापा ने बात बोली वो आजकल मैं फॉलो करता हूँ, जो कि छोटी सी बात है कि उम्र है होने को 50 के पार, जो बात बोली थी ना उन्होंने कि भैया 50 के पार हो रहे हो, अपने सारे बंधुओं से बात करते रहो और ध्यान रखो कौन कहाँ है। ये नहीं कि पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बात ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ मिलने की सबसे, इसलिए आई थिंक सभी फॉलो करते ही हैं वैसे तो आजकल। अच्छा ऋत्विक क्या है जो बताएगा आपको क्या क्या पसंद है, छोटी सी आधे मिनट की बातें हैं। हेलो, जोर से बोलिए। तो मैं भी बाबा जी और माँ जी की एक दो बातें बताना चाहूँगा। जब बाबा जी कनाडा आते थे, जब बाबा जी कनाडा आते थे और दोस्ती और मम्मा ऑफिस चले जाते थे, फिर मैं और बाबा जी होते थे घर पे और हम बहुत बोर हो जाते थे। फिर वो मेरे से खुद कहते थे कि साइकिल चलाने चलते हैं, और कोई नहीं बनी, ये कहना चाहता है साइकिल चलाने चलते हैं। तो फिर ये दोनों जाते थे और जाके कैंडी लेते थे, फिर वो इसको एक्सरसाइज करवाते थे। फिर जब ये घर आते थे तो घर आके बढ़िया बढ़िया इसको बातें बताते थे, हंसाते थे, गेम खिलाते थे। पूरा उन्होंने रामायण दिखा दी इसे बैठ के 650 एपिसोड। और फिर जब भी इंडिया हम आते थे तो बाबा जी लेने आते थे एयरपोर्ट, और घर जाने की हमें जल्दी होती थी। क्यों? इसको स्पेशल क्यों? अम्मा जी ने एक से एक चीज बनाई होगी। क्या क्या? कड़ी चावल है, बेसन के लड्डू, छोले भटूरे, बस यही सब याद आता है। थैंक यू। बोलो बस जब हम अकेले थे, हम साइकिल चलाने जाते थे और हम कैंडी लेने जाते थे, उनके साथ में जाता था और मुझे बहुत अच्छी बातें बताते थे। फिर जब भी मुझे दोस्ती की कोई शिकायत होती थी, हम हर रात को उनको फ़ोन करते थे और मैं उनको बताता था हर रोज़, और वो दोस्ती को डांटते थे। मुझे मज़ा आता था करने में, इसको बड़ा मजा आता था। और ये जब भी मिल जाते थे, बाबा जी में लेने आते थे और अम्मा जी बहुत अच्छा खाना बना कर रखती थी हमारे लिए। जब भी हम आते थे हमेशा मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाती थी। चलो वेरी गुड। चाचा जी, विनोद जी, आप आओ ना, आप भी कुछ बात बताओ बढ़िया से है। अच्छा हाँ बोलो। दीपक चाचा जी हमारे दीपक चाचा जी हैं। मैं भी एक लाइन बोलती हूँ, उसके बाद सर स्पीच देंगे कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये दुनिया का दस्तूर है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसके आगे किसी की नहीं चलती। और जो दिल के हमेशा करीब रहते हैं वो कभी नहीं जाते हमारे पास से, वो हमेशा हमारी यादों में रहते हैं और कुछ अच्छी प्रेरणाएं हमें देते हैं। और मैं सर्वेश जी आपकी मिसेस की आंखें भी बहुत नम थी उस टाइम, प्लीज आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक दो लाइन प्लीज। आइए सर्वेश जी के साथ आ जाइए। बहुत मैं यही नोटिस कर रही थी कब से कि कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कि कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन जाने वाले कभी नहीं आते। ये फसाना क्या है, जाने वाले कभी नहीं आते, ये फसाना क्या है। थैंक यू। हमारी भी सर्वेश की लाइफ कुछ भी बोल दीजिए प्लीज मैम। मुझे ये याद है कि अंकल आंटी मेरे नेबर्स थे। मैंने हमेशा अंकल को बड़ी लाइवली हैप्पी मूड में देखा है। तो मतलब आई कैन नॉट बेयर कि वो एकदम से ही पास हुए हैं। आंटी भी बहुत ही लाइवली, बहुत हैप्पी को कपल थे। मतलब अंकल ने जैसे आंटी का ध्यान रखा आफ्टर
शी वॉजंट वेल एंड दोनों मतलब मोहित भैया एंड तानू भैया दोनों यहाँ पे नहीं थे और अंकल अकेले उनका ध्यान रखते थे। समटाइम्स मैं और सर्वेश चले जाते थे, वो मतलब डिस्पाइट कि दे वर नॉट दैट केपेबल, बहुत ओल्ड थे, फिर भी वो लोग मतलब ऐसी जब हम लोग को ट्रीट करते थे जैसे लाइक दे आर मतलब ऑफ यंग एज। और आई जस्ट और एक मैं एकदम से अपने पापा को याद कर लेती हूँ, तो दैट इज व्हेन मेरी ऐसी आंखें वो हो गई। आई जस्ट वांट टू से कि अंकल आंटी आप बहुत बहुत अच्छे थे एंड आई जस्ट विश कि आप नेक्स्ट लाइफ में भी साथ ही और बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करके। मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ इस फैमिली से, बट मुझे इतना अपनापन सा फील हो रहा है कि सिर्फ खून के रिश्ते अपने नहीं होते, अगर दिल से कोई भी रिश्ता निभाया जाए वो अपना बन जाता है। कि कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक सपना सा है, कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक सपना सा है, जो दिल से रिश्ता निभा जाए वही अपना सा है, जो दिल से रिश्ता निभा जाए वही अपना सा है। थैंक यू। हमारे बीच चाचा जी प्लीज आइए। मैं वो बात याद कर रहा था जो पिताजी ने आज से करीब 30-40 साल पहले हम लोगों को बताई थी, तीनों भाइयों को, कि हालात कितने भी मुश्किल हों या जिंदगी में खुशियाँ बहुत हों, हमें अपने कदम जमीन पे ही रखना है और तीनों भाइयों को आपस में प्यार से रहना है। माता जी भी हमको यही बोलती थी। और सबसे बड़ी बात हमने उनसे यही सीखी कि जिंदगी के अंदर कितनी ही तकलीफें आ जाए, कितनी ही परेशानी आ जाए, तुम तीनों को एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। हम इस मौके पे भाई साहब को याद कर रहे हैं और वो बातें बहुत हैं, लेकिन राजकुमार जब भाई साहब थे तो राजकुमार जी और हम उनके सामने जैसे कप्तान होते हैं तो हम फील्डर थे उनके, कि जो इंस्ट्रक्शन भाई साहब ने हमको दे दी तो उसके बाद देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, कि नो इफ एंड बट्स नथिंग। जो भाई साहब ने कह दिया उसको अपनी, चाहे उसमें थोड़ी बहुत तकलीफें भी आए लेकिन हमको उसको पूरा करना है। और हमने ज़िंदगी भर यही कोशिश की कि जो हमारे छोटे हैं, जो यंग जनरेशन है, उसमें वो वाइब्रेशंस, वो प्यार, वो आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आप आउट ऑफ द वे जाके या कुछ करके उस कार्य को पूरा करें, लेकिन ये कि चाहे कुछ भी हो जाए कि वो काम को जो हमारे परिवार की वैल्यूज है उसमें कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई गलत है बेशक उसको समझाया जाए, सारी बातें की जाए, लेकिन जो वैल्यूज हमें जो बड़ों से मिली है वो बटे दम तक हमें पूरा करना है। मेरी बस यही मन के उद्गार थे और यही मैं चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, जो छोटी जनरेशन है, आपस में मिलजुल कर प्यार से सब रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग हमारी जो माला कम हुई है, जो दो चार गाने जो हमारे प्रियजन ऊपर बैठे हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें उनको याद करके अपने मन को दुखी नहीं करना है। हमें ये मन में वो होना चाहिए कि ये ऊपर जाके भी आपस में प्यार से रहना है और उनकी अच्छी यादों से ही हम उनको असली श्रद्धांजलि दे सकेंगे, ना कि अपने आंखों से आंसू बहा। थैंक यू। थैंक यू चाचा। तो हमारे एक और चाचा जी, अमित चाचा जी। भाई सभी भाइयों को राम राम, सभी को राम राम। मेरे को बोलना तो ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मोहित ने ऐसे फंसा दिया आज जी, जैसे कि हमारे घर में चोरी हो गई और अभी रिपोर्ट भी नहीं करानी। हमारा इतना बड़ा डायमंड चला गया और हम किसी को हम रोए भी ना। मन में तो इतना दुख रहता है, लेकिन
क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है, उसने अच्छे के लिए किया है, सब कुछ अच्छा रहे। वैसे तो हम भैया और भाभी के लिए क्या ही बोलेंगे, उनका तो कोई हमारे परिवार में खानदान में कुछ कह ही नहीं सकते। उनके घर चले जाओ, उन्होंने हमें कभी अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। मैंने और मेरी बहन ने तो बहुत वक्त बिताया है इनके घर पे, बहुत बारी हम रहने गए हैं, कई रात कई दिन इनके घर पे रहे हैं और कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तानू है या मोहित है या अमित है। मतलब एक पार्शियलिटी पुराने टाइम पे चली आती थी, तो हमारे लिए खाने में हर चीज में जो परोसा जाता था बिल्कुल इक्वल टू रहता था। इनफैक्ट मैं बड़ा हूँ तो मेरे को बड़े के हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर का कोई बच्चा आके बैठा है। हमें ये सब फीलिंग्स आती थी। मोहित ने दोबारा से हम सबको एक मोतियों की माला में पिरोने की कोशिश करी है। हम चाहेंगे कि हम दोबारा से सभी लोग जो बहुत दूर दूर रहते हैं, अपने आप से समय नहीं निकालते। बहुत कुछ लिख के आया था लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा, लिख के पढ़ा नहीं जा रहा, जो मन में आ रहा है वो बता रहा हूँ। मोहित ने दोबारा से हम सबको पिरोने की कोशिश करी है। हम सब लोग अपने अपने टाइम इधर उधर स्पेंड करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आपस में मिले जुले और सभी एक दूसरे का ध्यान रखें और सभी से, बड़ों से छोटों से नमन करें, बार बार बात करें। रिश्तेदार में, खानदान में ऐसा होता है कि हम कई सालों तक शायद बात नहीं करते हैं, कभी फंक्शंस में जाते हैं तो हमें याद आता है। अभी आनंद जी के साथ हमने इतना टाइम स्पेंड किया था, इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। उनकी अंत्येष्टि पे जब हम गए तो वहां जाके ध्यान आया, अरे जी कल तो मिले थे, नहीं फिर ध्यान आया, नहीं हम तो 8 महीने पहले मिले थे, अरे नहीं 10 महीने पहले मिले थे, 8 महीने से बीमार है, फिर ध्यान आया साल हो गया मिले हुए। तो समय कब निकल जाता है, इंसान कब हाथ से छूट जाता है, कुछ नहीं पता लगता। जो समय है वो आज है और अभी है, जो मन है वो आज करना है और अभी करना है। कल का कोई मतलब नहीं है, कोई मोटिव नहीं, सभी बराबर। के लिए सदा शहर में आता नहीं कोई, रहने के लिए सदा शहर में आता नहीं कोई, और तुम जैसे गए ऐसे भी चाहता नहीं कोई। बिल्कुल, भी बहुत मैसेजेस भेजे हैं और कुछ दोस्त हैं जो पापा के नहीं आ पाए यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ मैसेजेस भेजे हैं, तो हम उनको भी अभी सुनेंगे सबके साथ, ठीक है ना। आई एम श्योर आप सबको अच्छा ही लग रहा होगा। तो अभी तो लंच में टाइम है, अभी हम बैठ के हम यही सब एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। और ये मेरे चाचा जी के बचपन के दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं कालीचरण अंकल, ये भी अपने व्यूज शेयर करेंगे थोड़ा। भाई साहब जी और भाभी जी को और साथ में उनकी माता जी मैं याद करना चाहूँगा और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि वो परमात्मा आज जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, उनका कल्याण हो और परमात्मा उनका भला। मैं इस परिवार को लास्ट 42 ईयर से और मैंने और दीपक ने 10 साल एक साथ एक ही ऑफिस में काम किया है, तो मेरा आना जाना घर तक भी काफी हद तक रहा है। इससे भी और पहले जब मेरी मुलाकात दीपक से हुई, फिर लेटर और मुझे पता लगा कि माता जी का और मेरी माता जी का भी पीछे से कोई रिलेशन है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब का जो व्यवहार था और भाभी जी का जो व्यवहार था वो काबिल तारीफ था, क्योंकि व्यवहार आदमी की एक बहुत बड़ी पहचान होती है, वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। भाई साहब की तो नेचर इतनी थी कि कोई आदमी उदास भी हो, कोई आदमी दुख से भी बैठा हो, मतलब जैसे कहते हैं किसी आदमी के पास बैठ के आदमी कभी बोर नहीं होता, वो उनकी खासियत है। तो वो कभी किसी को उदास नहीं देखना चाहते थे, हमेशा अगर कोई आदमी दुख मन से भी बैठा रहता तो वो उसको तसल्ली भी बहुत देते थे। और भाभी जी की भी व्यवहार बहुत अच्छा है, जब भी कभी मिलो, जब भी खराब हो, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा तो जैसे अभी पीछे भी बोला कि मैं माता जी का बहुत बड़ा मानता हूँ कि उन्होंने परिवार को जो एक सूत्र में बांध के रखा। किसी एक मदर इन लॉ की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आने वाली पीढ़ी को, खासतौर से बहुओं को और बच्चों को संभाल के रखे। जो शिक्षा उन्होंने दी और जो उनमें काबिलियत थी
उनकी जो हॉस्पिटलिटी थी और जो उनका प्यार था वो मैं तो कभी भूल नहीं सकता। बहुत ही लाजवाब था। और जहाँ तक परिवार का सवाल है, एक एक मेंबर इनके परिवार में बहुत ही व्यवहार से बहुत अच्छा है। आपस में तालमेल तो आज भी आपको दिख ही रहा है कि जिस तरीके से आज मेरे ख्याल से इनकी, मैं सारे मेंबर्स को जानता हूँ, चाहे चाचा जी हैं, चाहे ये जीजा जी हैं, सभी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और परिवार में बहुत ज़्यादा प्यार है। सब एक दूसरे के लिए तैयार है। किसी का कोई गम हो, किसी की कोई खुशी हो, जो आज बहुत रेयर टू रेयर देखने को मिलता है। मतलब भागदौड़ वाली जिंदगी कह रहा हूँ, या बहुत ही उसको किसी भी कोई भी शब्द दे के आप उसको कह सकते हो, जो देखने को बहुत कम मिलता है। तो इस परिवार की ये भी बहुत खासियत है। और ये सब बनाने के लिए मैं एक बात और भी कहूँगा कि परिवार के मेंबर को ये सब मेंटेन करने के लिए जो सबसे बड़ी 3 बातें हैं, उसको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पेशेंस बहुत ज़्यादा लंबी रखनी पड़ती है। कंप्रोमाइज नेचर अपनी बनाए रखनी पड़ती है। इन तीनों के बगैर किसी भी परिवार की, किसी भी समाज की यूनिटी, जिसे हम कहते हैं, वो यूनिटी मेंटेन नहीं हो सकती। और भाइयों का प्यार तो इतना काबिल तारीफ है कि वो दीपक ने भी खुद कहा कि हमारे पिताजी ने हमें एक शिक्षा दी थी कि हमेशा सुख दुख और सबके लिए आप हमेशा तैयार हो। तो वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही 42 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। और अपने आप में ही कोई भी रिश्ता जितना भी पुराना होता है, वो अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देता है। साथ साथ में मोहित को भी बहुत बहुत धन्यवाद और ब्लेसिंग देना चाहूँगा कि उसने अपनी इस रीति रिवाज को, इस एकता को आगे बढ़ाया है और आज सबको यहाँ बुला के और भाई साहब भाभी जी को याद करके मौका दिया है। उसने बहुत अच्छा काम किया है। अगली जनरेशन से भी मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी इसी को बनाए के रखे। थैंक यू। अभी जो लोग आ नहीं पाए और बाहर रहते हैं, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर, और तो उन लोगों के कुछ मैसेजेस हैं, छोटे छोटे मैसेजेस हैं, वो देखते हैं। सब आप सब जानते हैं सबको, है ना भैया प्ले। अच्छा, इसमें शुरू में आएंगे, ये पापा के दोस्त हैं कनाडा में, ये पापा के क्रिकेट के ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ मैसेज भेजे हैं और फिर हमारे अपने घर वालों ने भी भेजे हैं। And we are missing you here in this club, especially your dad, who was a member of our club, who was very active, a lot of cricket knowledge, a lot of sharing knowledge. We enjoyed this company very much. And we saw him in Canada two times, and we used to walk together, and we had a lot of things common. And when we hear, they suddenly is gone. It was so shocked to us. So we are really missing today, and I hope God will be here in the heaven. He was such a nice soul. We loved him so much. So when we are there, we are listening to God. Thank you. Mohit and Sardana, friend of your dad. You know, good people somehow you meet very late in life. And I met him right in Canada, either way, and it took me 10 minutes to become his friend. He's such an interesting guy. You know, and the next thing is God has taken him away from us. We missed him greatly. He was a guy who loved his cricket, he loved his drinking, he loved his friends. He just was a man of all seasons. I remember you went to Edmonton to your brother, and they were like 30 people there, your friends or his friends. They were all around him. He was a magnet, and he was such an interesting figure. I miss him, I love him, and I love you. God bless. नमस्कार। आज जब हम अशोक में साहब और भाभी जी को याद कर रहे हैं, तो उनकी फरमाइश का एक गाना जो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं गाऊं, किसी वजह से मैं पहले नहीं गा पाई थी, पर आज मैं खास उनके लिए और आप सबके लिए पेश करती हूँ।
आपकी बहुत याद आती है और कभी कभार बहुत दर्द भी होता है। अभी कुछ दिन पहले ही सपने में मैंने भगवान से पूछा कि भगवान ये दर्द कम कैसे होता है, तो वहां से जवाब आया कि अपने जख्मों पे रोज हाथ लगाना कम कर दो। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हे भगवान मेरे माता पिता का ख्याल रखना उस तरह जिस तरह उन्होंने मेरा बचपन में रखा था। We wish कि आप बच्चों के साथ हमारे साथ और टाइम बिता पाते हैं, हम और मेमोरीज बना पाते हैं, but we know you always around us and blessing us from above. और आज हम we are celebrating your life today. एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मैं स्कूल में था 12वीं क्लास में, तो मेरे पापा को बुलाया गया था स्कूल से। तो मैं चाहता था कि मैं पापा को ना बताऊँ, लेकिन नौबत ऐसी आ गई थी कि ले जाना पड़ा पापा को मेरे को। तो वहां पहुंच के सीन बहुत गर्म था, लेकिन जैसे ही टीचर ने गुस्से में मेरे पापा से पूछा कि इसने बताया कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं आप, तो पापा ने हंसते हुए बोला कि हाँ बताया मेरे को, इसने मेरे को कवर करते हुए कि मेरे को बताया है इसने कि आज आपको शाम को मैम टीचर के साथ पिक्चर देखने जाना है। तो मैम टीचर मेरी उस बात पे बहुत जोर से हंसी और सीन सब नॉर्मल हो गया। तो यही आपकी जिंदादिली थी, आप लोगों को कंफर्टेबल फील करवाते थे। उसी चीज से हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। और मम्मी लाइक वी मिस योर स्माइल, आपसे घंटों घंटों फोन पे बात करना बहुत मिस करते हैं। जहाँ भी हो खुश रहो और बस हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखो। हमें पता है कि आप जहाँ भी हो दोनों साथ हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो, एक दूसरे के पास हो और अपना आशीर्वाद हम भाई जी के अनगिनत किस्से सबके पास हैं, आई एम श्योर। और मेरे पास भी ऐसे ही किस्से हैं जो अगर बताने बैठो तो महफिल कितनी भी लंबी हो वो कम पड़ेगी। जैसे ताई जी के साथ जो मेरी एक बहुत ही प्यारी मेमोरी है वो ये है कि बचपन में मुझे वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था और उस टाइम में मम्मी से पैसे मांगते हुए बहुत डरता था। वीडियो गेम डांटती थी नहीं खेलना, ये है वो है। तो पर ताई जी मुझे हमेशा उसके लिए ऐसे देती थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जाता था चुपके चुपके उनको बोलता था कि एक कसक कर दे दो ऐसे करके, और शी वॉज वेरी हैप्पी ऑलवेज गिविंग इट टू मी। पर मैं मोहित भैया से उस टाइम पे बहुत डरता था कि वो मुझे ना पकड़ ले जब मैं उनसे पैसे लेता हूँ, बट वो हमेशा ही मुझे देती थी। और मैंने ऐसे अनगिनत बारी थी जब मैंने उनसे ऐसे लिया और आई यूज्ड टू प्ले और मेरा दिन बन जाता था। मम्मी के जाने के बाद जिस तरह से पूरे परिवार ने हम सबको संभाला वो बहुत ही कमेंडेबल है और जितनी तरह की है वो कम है। बट ताई जी और ताऊ जी उसमें सबसे आगे आते हैं। मतलब ऐसा था कि हर एक एवरी अदर वीकेंड दे यूज्ड टू कम टू आवर प्लेस और हम साथ बैठ के खाते थे, हंसते गाते थे और बातें करते थे। तो बहुत ही अच्छा टाइम था। और ये सब शादी के बाद भी हुआ जब मैं श्वेता कॉल करते थे उनको ताई जी को कि आप हमारे घर आ जाओ, बट वो हमेशा से यही बोलते थे कि नहीं तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, मैं श्वेता को बनाई खिलाऊंगी। उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार था श्वेता के साथ और बहुत ही प्यारी मेमोरीज रही है। ताऊ जी को मैं बचपन में जानम बोला करता था, वो भी मुझे जानम के नाम से बोलते थे। तो दैट इज समथिंग यूनिक बिटवीन बोथ ऑफ अस। आज तक डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और सबके लिए बहुत ही शॉकिंग टाइम था इतनी जल्दी उनका जाना। अनफॉर्चुनेटली आज ताऊ जी और ताई जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी मेमोरीज, उनकी यादें, उनके अनगिनत किस्से हमेशा हमारे बीच रहेंगे और हमारे चेहरे पे मुस्कान आते रहेंगे। प्यारे बच्चे
ये दोनों का यही आदत था सबको अपना लेने का। वैसे मुझे भी अपना लिया। जो भी पल इनके साथ हम बिताए बड़ा मीठा याददाश्त है। मैं ये चाहूँगा ये कहीं भी रहे, शांति लोक में रहे, अच्छा रहे, खुश रहे और अपनापन बनाते रहे। यही उनका बड़ा फल है। उसका आत्मा को शांति दो। नमस्कार। भाभी जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, विश्वास ही नहीं होता है कि उन लोग नहीं है। मेरा उन लोगों के साथ बड़ा खट्टा मीठा रिलेशन था, तो वो मैं हर टाइम मिस करती हूँ। तो बहुत अकेलापन फील होता है। तो लेकिन उन लोग जिधर रहे उधर खुश रहे, शांति में रहे, उसका आत्मा का शांति मिले। ताऊजी डैडी आप बहुत याद आते हैं। आपकी सिखाई हुई सारी बातें बहुत हमारे लिए अनमोल वचन की तरह हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल हैं। आप हमेशा याद आते रहेंगे, आपकी कमी हमेशा रहेगी। हाँ जी, सबके क्या हाल है? सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा पहले तो आप सबका यहाँ आने के लिए, आज टाइम निकालने के लिए मेरी तरफ से, पूरे वर्मा परिवार की तरफ से और स्पेशली हमारे बाबा जी श्री गोपी किशन वर्मा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और अपना टाइम दिया। ये आज का दिन जो है वो हम अपने ताऊ जी और ताई जी की याद में सेलिब्रेट कर रहे हैं और बिल्कुल मैं ऐसे कहूँगा कि हम इसे एक्चुअली में सेलिब्रेट ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जैसी शख्सियत, उनकी जैसी हस्ती को सेलिब्रेट ही किया जा सकता है और यही शायद सच्ची श्रद्धांजलि उनकी होगी। तो थैंक यू वंस अगेन कि आप सब यहाँ पर आए। उनके बारे में इतना कुछ है कि जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। उनके बारे में इतनी अच्छी खट्टी मीठी यादें हैं कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट टाइम को ध्यान रखते हुए कुछ बातें हैं जो मैं उन ताऊ जी और ताई जी के बारे में कहना चाहूँगा। पहले हमारे ताऊ जी के बारे में मैंने कुछ थोड़ी बहुत बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि मैं इतना अच्छा बोल बेसिकली अगर हम कहें तो वो हमारे बाबा जी और माँ जी की बड़ी बहू, और मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी बीइंग अ बड़ी बहू, हमारे घर को बांध के रखने की, जो उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाई। चाहे वो हमारी मम्मी के साथ हो, चाची के साथ हो, बुआ जी के साथ हो, सबको एक साथ मिला के रखना, सबके साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि वो बड़ी थी तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनी रही होगी, जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी हमने गौर भी की ये बात नहीं करी होगी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बहुत बखूबी निभाई और उसमें बहुत अच्छा साथ हमारी चाची ने, बुआ जी ने, मम्मी ने, सब ने साथ मिलकर किया। तो उनकी बहुत ही पक्की जोड़ी थी जो उन्होंने ये काम कर पाई। सो इस चीज़ के लिए मैं मतलब हम कभी तारीफ भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, बट मैं ये बात जरूर कहना चाह रहा था। और मेरे लिए, अंकित के लिए, हम लोगों के लिए स्पेशली ताई जी बहुत बिल्कुल मम्मी की तरह थी, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद हमेशा हमारे यहाँ आना, हर वीकेंड पे आना, ताकि हम लोग ढंग से खाना खा सकें, गर्म खाना खा सकें, हमारा ध्यान रखना, वो सब बहुत अच्छी चीज़ थी। उन्होंने कभी हम सब में फ़र्क नहीं किया, सबको एक जैसा माना, एक जैसा प्यार, एक जैसा डांटना, वो बहुत चीज़ें जो मिस करते हैं हमेशा याद आएंगी। ताऊ जी के बारे में क्या कहूँ, मतलब उनके सिर्फ होने भर से हमारे घर में ये चीज़ हुआ करती थी कि अगर वो सिर्फ साथ खड़े हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका होने भर का एहसास ही कि वो हमारे साथ हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर ताऊ जी आ जाएं
तो मतलब कि अब वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उनका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था हमारे घर के अंदर, उन जैसा जिंदा दिल होना। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिंदा दिली का दूसरा नाम अशोक वर्मा ही होगा। वो इतने जिंदा दिल, इतने मस्त इंसान, उनका अंदाज, उनका डांस, उनका मजाक, उनका खाना, उनकी शायरी, उनके गाने, और बल्कि उनके मुंह से निकली हुई प्यार भरी गालियां भी इतनी बढ़िया लगती थी सबको कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो कब चलेगा ये पता नहीं लगा हम लोगों को, लेकिन आज भी लगता है कि वो हमारे साथ है, हमारे आसपास हैं, और लगता है कि वो अभी आएंगे। हम बोलेंगे गौरव क्या लंबा सा भाषण दे रहा है, जल्दी खत्म कर, खाना ठंडा हो रहा है। तो इस तरह के थे वो छोटों के साथ छोटे बन के और बड़ों के साथ भी छोटे बन के मजाक कर लिया करते थे। इस तरह की उनकी शख्सियत थी। तो अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लास्ट में मैंने कुछ लाइनें ये थोड़े दिन पहले, और मैं कहूँगा 2-4 साल पहले मैंने लिखी थी। हमारी लाइफ में माँ की अहमियत के, माँ क्या होती है हमारे लिए। तो माँ ताऊ है, ताई है। माँ ताऊ है, ताई है। माँ ताऊ का प्यार है, ताऊ का अपनापन है। माँ ताऊ के टूर के चेंज पे हम सब बच्चों का हक है, हम सब बच्चों का बंटवारा है। माँ ताऊ के खाने का स्वाद है। माँ कौन है? माँ ताऊ है, ताई है। माँ ताई का हक से डांटना है। माँ ताई का बिना फर्क करे हम सबके लिए प्यार है, अपनापन है। माँ ताई हमारी माँ है। ताई हमारे घर की रोशनी है। ताई और ताऊ से हम सब हैं। ताई ताई और ताऊ आज भी हैं और हमेशा हम सबके साथ रहेंगे। सुबह की लाइनों के साथ मैं यही चाहूँगा, वो जहाँ भी हो खुश रहें, मस्त रहें, अपना आशीर्वाद हम सबको देते रहें और आगे बढ़ने की प्रेरणा करें। धन्यवाद। पापा की फ्रेंड है, उनकी बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है। टाइम की कमी की वजह से बस मैं एक स्टैंजा ले पाऊंगी, इसके लिए पहले से माफी चाहती हूँ। थैंक यू। तेरा रंग साया बहार
तुझे नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लगे न जाए कोई नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। क्या बात है सर। मोहताज नहीं। आज के इस दौर में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनका नाम आता है और ये नए नए आर्टिस्टों को स्टेज का गाने का एक्ट करने का मौका भी देते हैं। तो प्लीज हमारे बीच है डॉक्टर MS कबीर। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आए हुए सभी ख्वातीन हज़रात का मैं खैर मुक़द्दम करता हूँ दिल से। और मेरा नाम डॉक्टर MS कबीर है और मैं छोटा सा ऑर्गेनाइज़र हूँ। छोटे शोज में करता रहता हूँ, मगर आज का ये जो शो है वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि बहुत सी यादें हैं जो अंकल के और मेरे बीच में और आज मैं यहाँ देख रहा हूँ तो वो ताज़ा हो गई हैं। मैंने एक थीम सोचा था अपने लिए कि जो मेरा दिल्ली म्यूजिक क्लब है वो ₹1 में खाना और ₹1 में गाना देता है। वो अंकल के ही उससे मैंने सीखा था कि उनको गाने का और खाने का शौक था। तो ये जो सोशल मेरे लिए आया वो अंकल से आया, क्योंकि मोहित मेरे दोस्तों में से बहुत पुराने और बहुत अजीज दोस्तों में से एक है और अंकल के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता था कि मैं क्या बताऊं आपको। छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो उस टाइम पे हमारा घर का लाइट चला गया, यानी कट गया था। तो अंकल को पता लगा तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज का सूरज डूबेगा मगर तेरे यहाँ नहीं डूबेगा। तो मैं समझ नहीं पाया। जब मैं घर गया तो हमारी लाइट लग चुकी थी। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगर उनके लिए बात करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ये ऐसे इंसान के बारे में हम प्रोग्राम लेकर आए हैं कि बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं वैसे तो ऑर्गेनाइजर हूँ, सिंगर नहीं हूँ, मगर मैं भी कोशिश करता हूँ कि गाने के माध्यम से शायद अपने जज्बात आप लोगों तक पहुँचा सकूँ।
अंकल का फेवरेट सॉन्ग में से एक है। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। हेलो, थैंक यू। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। ये हमारा पूरा प्रेजेंटेशन कह लो, पूरा सेलिब्रेशन कह लो, पूरा ट्रिब्यूट कह लो, इसमें हमने हर चीज़ कवर करने की कोशिश करी। उनकी सारी बातें, सारी मजाक, सारी वीडियो, सारे उनके शेर, हम सबकी बातें, आप सबकी बातें। मेरे आई एम श्योर फोटो में आप सबने अपने आप को तो देख लिया होगा, एक एक हर बंदे को। ज़्यादातर सब लोग थे, कनाडा से भी बहुत लोगों ने मैसेज दिए। हाँ, और मुझे बस ये सारा कुछ देख के मेरे मन में एक बात आती है कि हर चीज़ जाने देने का नाम तो जिंदगी है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिलता। और ये दर्द और ये चीज़ हमारे अंदर, तो मेरे अंदर, या आई एम श्योर भाई सबके भी अंदर हमेशा रहती होगी और रहेगी कि हम यहाँ नहीं थे और हम बाहर थे और इवन आ भी नहीं पाए, और पापा जैसे होता है ना, गायब हो जाना, गायब हो गए, वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। तो अपना मन बहला लेते हैं ये सब करके कि हाँ कुछ नहीं होता, शायद हम नहीं थे तो क्या करें, दूर रहते हैं तो कैसे होगा बंदा। बट अगर दूर रहोगे तो ये होगा ही होगा 100%। तो बट ट्राई ये करेंगे कि आगे से ना हो कभी। थैंक यू। तालियां जरूर बजा दें। वही की बात है, मना कर रही हूँ कि तालियों से नहीं चाहिए, बट मैं इससे इतना इंस्पायर हो रही हूँ कि आगे मतलब कोई भी बेटा मतलब इस तरीके से अपने पेरेंट्स के लिए करता है तो बड़ी ही खुशी की बात है। आगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कल को शायद वो भी सोचें कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमेशा हमारे दिल से वो यादें कभी ना जाए। बस आजकल मसरूफियत इतनी चल रही है कि हर कोई बिजी है, कोई सुनने नहीं चाहता। मतलब इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज एक दूसरे के पास रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे से कम अगर आपके पास टाइम नहीं है, जाकर नहीं मिल सकते तो वीडियो कॉलिंग के जरिए, फोन कॉल के जरिए एक दूसरे से टच में रहें। बस अब हमारी लाइफ में क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, मुझे लगता है बस यही रह गया। एटलीस्ट हमें ये तो रहेगा कि सब ठीक है हमारे बीच। बस एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हम सब की प्यार भरी कहानी है। थैंक यू।
आप लोगों के लिए था स्पेशली। और मैं अब कबीर जी कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। दो लाइनें नहीं बोलता तो मेरे जज्बात मेरे अंदर ही रह जाते, इसलिए मुझे स्पेशली थोड़ा अंकल आंटी के लिए ये डेडिकेट करनी है मुझे दो लाइनें। हेलो 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 किस लिए तड़पने की सजा अपने बंदों की खुशी से क्यों जला करता है तू मुंसिफे तकदीर मिल जाएगा तो पूछेंगे हम किस बिना पे जिंदगी का फैसला करता है तू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिल से शुक्रिया। अच्छा मोहित जी को बताना चाहूंगी कि वो इस आई थिंक लंच भी अब लग गया है और आई थिंक लंच का टाइम भी हो गया है। और जो हमारे आज का कंटेंट था, जितनी बातें थी हम सबने अपने अच्छे से शेयर करी। आई एम श्योर आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि भाई सब कुछ रिपीट हो रहा है या आप बोर हो रहे हो। और आई होप यू ऑल इंजॉय बोलना चाहिए या सब कुछ याद आया, रिमेम्बर किया। सो दैट्स इट, थैंक यू लंच लग गया, थैंक यू। चलते चलते थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अलविदा ना कहना कभी, अलविदा ना कहना मुझको भी। बाय बाय बाय। चलो भाई बाय। हाँ लंच लग गया। मैं यहाँ तो लगने वाला हूँ। Kindly proceed towards the food area. Thank you. May I have your attention, please? The food is ready and served. Kindly proceed towards the food area. Thank you.